हे गाइस, वेलकम बैक टू द बियर्ड छोकरा। इंट्रो कैसा लगा? अगर इंट्रो अच्छा लगा तो प्लीज नीचे वो लाइक बटन दबाना ना भूलें। एनीवेज, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं बहुत सारे बियर्ड, हेयर और स्किन के ऊपर वीडियोस करता हूँ, बहुत सारे प्रोडक्ट रिव्यूज, DIY टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरव्यू सीरीज जैसे बहुत सारे वीडियोस करता हूँ। तो अगर आपको ऐसे सब कंटेंट पसंद है तो प्लीज नीचे वो सब्सक्राइब बटन और वो बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज का वीडियो इज इंस्पायर्ड again by my recent trip to Goa. If you've seen my last video, you know that I was in Goa for almost a week. Taking care of your beard in the beach water or similarly in a swimming pool is very difficult. बहुत harsh होता है वो पानी आपके beard के लिए, आपके beard के नीचे जो skin है उसके लिए. It's very drying, it's very harsh, it makes your beard very rough and can lead to a lot of breakages if you do not treat it the right way. बीच या स्विमिंग पूल पे जाने से पहले आपको क्या करना है? इट इज बेसिक कॉमन सेंस। आपको अपनी बियर्ड को एक प्रोटेक्शन देना है फ्रॉम द हार्श वाटर ऑफ द बीच और द स्विमिंग पूल। बीच के पानी में सॉल्ट ज्यादा होगा, वो ड्राई ज्यादा करेगा। ऑन द अदर हैंड स्विमिंग पूल के पानी के अंदर क्लोरीन ज्यादा हो सकता है विच विल लीड टू अ लॉट ऑफ ब्रेकेज एंड मेक योर हेयर वेरी ब्रिटल। सो जितना आप इन दोनों चीज से उसे प्रोटेक्टेड रखेंगे उतना ही आपके बियर्ड के लिए बेटर होगा। लेकिन आप इसे आप प्रोटेक्शन कैसे देंगे? One is by using very thick oils like coconut oil, sunflower oil, olive oil. These are very thick oils. You can even use castor oil. Make sure वो आपके स्किन के ऊपर ज्यादा ना जाए क्योंकि फिर वो pores clog करेगा, आपको बहुत itching होगी. So keep it to the beard hair. Don't take it to the roots. और अगर आपके पास ये सब नहीं है, like when I went to Goa, मैं इनमें से कोई भी oil साथ में carry करके नहीं गया था. All I had was a serum जो silicone से बना हुआ है and silicones are water repellent and silicones form a thick layer on top of your hair. So I use that in place of all these thick oils. तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। कोई भी एक सीरम लीजिए जिसके अंदर बहुत सारे सिलिकॉन्स हो, डाइमेथिकोन हो गए या फिर साइक्लोमेथिकोन हो गए। All these things are water repellent, non water soluble silicones. तो आप उसे लगा के अच्छे से अपने बियर्ड को कोट करके फिर आप पानी में जा सकते हैं and the damage will be a lot less. अब आपने वो पानी में नहा लिया, अपनी बियर्ड पूरी गीली कर ली, बहुत सारा जो ऑयल है वो वॉश आउट हो जाएगा क्योंकि पानी बहुत ही ज्यादा हार्श है। नाउ इट्स टाइम फॉर द केयर आफ्टर यू आर डन स्विमिंग इन द पूल और द बीच। अब इसके अंदर आपको क्या करना है? सबसे पहले तो कुछ लोग बोलेंगे कि आपकी बियर्ड ऑलरेडी बहुत ज्यादा धुल चुकी है, आपकी बियर्ड बहुत ज्यादा ड्राई हो चुकी है, ब्रिटल हो चुकी है, रफ हो चुकी है, तो अभी आपको एक बियर्ड वॉश लगाना नहीं चाहिए क्योंकि वो आपकी बियर्ड को और ज्यादा ड्राई कर देगा। वो लॉजिक थियोरेटिकली तो सही है बट यू हैव टू यूज अ बियर्ड वॉश आफ्टर यू कम फ्रॉम द बीच और द पूल। रीजन बीइंग, जितना भी वो ऑयल है या सीरम जो भी आपने लगाया है या फिर जितना भी वो गंदा पानी है, इट्स गोना कैरी अ लॉट ऑफ रेसिड्यूज, वो सब आपको वॉश ऑफ करना है, बहुत अच्छे से वॉश ऑफ करना है। अब ये जब आप कर रहे हैं और आप अपनी बियर्ड को धो रहे हैं बियर्ड वॉश के साथ, यू हैव टू मेक श्योर इट इज विद वार्म वाटर ओनली। नाउ यूजुअली आई रिकमेंड अप्लाइंग बियर्ड ऑयल डायरेक्टली आफ्टर टेकिंग अ शावर, बट इस केस के अंदर आपको वो नहीं करना एंड उसका मैं आपको रीजन बताऊंगा। सबसे पहला तो आपकी जो स्किन है और आपकी जो बियर्ड है वो अभी शॉक में है। एक साथ अगर आप बीच पे गए हैं तो वो सॉल्ट वाटर के कारण एक ही टाइम में इतना ज्यादा वो ड्राई हो चुकी है, सारा मॉइस्चर खो चुकी है, सारी जो शाइन है वो खो चुकी है, आपकी स्किन ड्राई हो चुकी है। सो व्हाट यू हैव टू डू is after cleaning the beard very nicely with a beard wash, after taking a warm water shower, आपको अपनी बियर्ड को ऐसे ही रहने देना है। You can comb it up. You have to let your skin and your beard hair come back to normal naturally. अपने आप स्किन को महसूस होगा कि वो ड्राई हो चुकी है और अपनी जो नेचुरल ऑयल्स है वो बनाना शुरू कर देगी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बियर्ड ऑयल लगाना ही नहीं है। इन सच केसेस यू शुड अप्लाई बियर्ड ऑयल जस्ट बिफोर स्लीपिंग। अब आपकी जो स्किन है, जो बियर्ड है, वो अपने नेचुरल ऑयल्स के दम पे सर्वाइव कर रही है एंड दिस इज द टाइम जब आपको उससे थोड़ी सी हेल्प देनी है। सो एट दैट पॉइंट यूज अ वेरी गुड क्वालिटी बियर्ड ऑयल। मैंने बहुत सारे रिव्यूज किए हैं, यू कैन वॉच देम एंड यू कैन चूज द वन विच यू लाइक। कोई भी बियर्ड ऑयल अच्छा क्वालिटी का आप लें और अपनी स्किन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए आप अपने बियर्ड के ऊपर लगाएं एंड लीव इट ओवरनाइट। मोस्ट प्रोबेबली बाय द टाइम यू गेट अप इन द मॉर्निंग इट विल ऑल बी अब्सॉर्ब्ड। वन थिंग दैट यू कैन ऐड ओवर हियर इज स्टीमिंग। Steaming the beard is very good for the beard. घर पे करना थोड़ा सा मुश्किल है। आप एक बड़े से टोप के अंदर पानी उबाल सकते हैं एंड फिर अपनी बियर्ड को you can just place it over that steam. You can give it that steam for a good 20-25 minutes
क्योंकि घर पे जो स्टीम होता है वो इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है। सो आपको ये जो स्टीमिंग प्रोसेस करनी है वो रात को सोने से पहले करनी है, जस्ट बिफोर अप्लाइंग द बियर्ड ऑयल, जो मैंने आपको बताया। फाइनली पूल्स और बीच का पानी रोज रोज आपके बियर्ड के ऊपर लिटरली लगना नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी वेरी अनहेल्दी। बट अगर आपकी वही लाइफस्टाइल है, देन माय एडवाइस टू यू विल बी टू कीप योर बियर्ड शॉर्ट। सो गाइस, दीज वर जस्ट अ फ्यू टिप्स जो मैं आपको मेरी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, व्हाट आई फेस्ड इन माय गोवा ट्रिप। I've used these tips for a very very long time and they've always helped me and I hope they help you too। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगी। तो जब तक हम लोग अगली बार मिले, बी ऑसम, कीप योर बियर्ड ऑसम एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।